बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान मुबारक को एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय करना ही कहना चाहिए क्योंकि अब रोज़े बहुत अच्छे गुजर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे बस 2-3 रोज़े ही बच गए हैं, ज़्यादा नहीं रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आने वाली है ईद, और ईद की शॉपिंग भी हो रही होगी और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की हो भी चुकी होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि कोरोना वायरस की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी है सबकी लाइफ में, तो इसका थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल रखें। हम शॉपिंग करते हुए, ईद को एंजॉय करते हुए जो है ना, अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूलें, क्योंकि जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरेगी। और आप अच्छी ड्रेसिंग करेंगे तो तब वो आपको अच्छी लगेगी जब आपकी सेहत अच्छी होगी। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें ताकि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। इंशाल्लाह सबकी ईद अच्छी गुजरे, हमारी भी इंशाल्लाह अच्छी गुजरेगी। हम भी आपके लिए हमेशा दुआ करते हैं, आप भी हमारे लिए दुआ किया करें। आज के मौजू के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा वेट। थोड़ा सा हम जाएंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं हेल्प के बारे में। मदद करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये दिन जो चल रहे हैं इसमें वो ख़ास टर्म जो फ़ारसी में इस्तेमाल होती है हुनत तकूनी की, वो स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और बहुत सारे ऐसे ममालिक में वो सिलसिला अभी तक जारी होगा। और शॉपिंग भी हो चुकी होगी तकरीबन, बहुत सारे लोगों की अभी तक शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है और घर की सफाइयाँ भी कंप्लीट हो जाती हैं। एक दूसरे की मदद करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे जब इवेंट्स आ जाते हैं तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब एक इंसान के ऊपर हम बर्डन डाल देंगे घर के काम का या ख़रीदारी का, तो वो इंसान थक जाता है और वो अपनी ईद, कोई भी इवेंट हो, ईद हो, शादी ब्याह के मामलात हों या घर में कोई फंक्शन हो, तो जब उसकी कोई हेल्प नहीं करता तो वो इंसान बहुत थक जाता है। वो इवेंट जो उसके लिए बहुत खूबसूरत और यादगार बनना चाहिए, वो इवेंट उसके लिए थकान दहंदा हो जाता है, थक जाता है वो इंसान और उस इवेंट को एंजॉय नहीं कर पाता। तो इसमें आप किस तरह से अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं, घर के अंदर मदद करना एक दूसरे की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ अपने घर के अलावा हम अपने इर्द गिर्द के अफराद पर भी तवज्जो देना ना भूलें। बहुत सारे हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनकी हमें मदद करनी चाहिए। बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी हमें मदद करनी चाहिए। और स्पेशली ईद और रमज़ान ये ऐसे मौका होते हैं कि हर इंसान अच्छा पहनना चाहता है, रोज़े अच्छे तरीके से रखना चाहता है। उन लोगों की भी हमें मदद करनी चाहिए। ईद पर हमें मदद करनी चाहिए उन लोगों की जो ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाते, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं खरीद पाते या अच्छा खाना नहीं बना पाते। तो जब हम उनका ख्याल रखेंगे, कपड़े नए अपने बच्चों के लिए ख़रीदते हैं, तो दूसरों के लिए भी अगर आप इस्तात रखते हैं तो ज़रूर, अगर आप दूसरों के लिए भी ख़रीदारी करेंगे तो आप यकीन मानें कि जो सुकून, तब जो दिली सुकून और दिली मुसरत इंसान को तब फ़ील होती है जब तब इंसान महसूस करता है सिर्फ़ अपने लिए काम करके वो तस्कीन, वो मुसरत आप हासिल नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि वैसे भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि मदद करते हुए, किसी की मदद करते हुए दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। दूसरों की इज़्ज़त नफ्स को कभी मजरू ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
कि अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए किसी से अपनी मुश्किलात को शेयर नहीं करते। ज़िंदगी में बहुत सारी उनको मुश्किलात आती हैं, खाने पीने में उनको मुश्किल होती है, पहनने में उनको मुश्किल होती है, लेकिन अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए उनको ये खदशा रहता है कि ये इंसान उसकी बात किसी तक जो है वो किसी के साथ शेयर ना कर दे, उसकी इज़्ज़त पर हर्फ ना आए, किसी को अपनी मुश्किलात नहीं बताता। तो दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखें। अगर किसी की मदद करते हैं तो ज़्यादा पूरे जहान में ढंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे अल्लाह भी खुश होगा और वो जिसकी आप मदद करेंगे वो भी खुश होगा। एक सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे और फिर इंशाल्लाह हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपकी तरफ से भेजी गई हुई तस्वीर आपके लिए ही हम दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पर, और यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा अपनी तस्वीर भेजकर। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ तस्वीर के अलावा वीडियोस शेयर करना चाहें और मैसेजेस का मैं कहूँगी कि यहाँ पर मैसेजेस भी आप भेज सकते हैं। अभी हम ऑनलाइन हैं, आप मैसेजेस भेजना शुरू कर दें। तो अभी हम तस्वीर की जानिब चलेंगे, देखेंगे कि पहली तस्वीर किसने और कहाँ से हमारे लिए इरसाल की है। जी नाज़रीन, तो तस्वीर अभी हमारी दिखाई जाएंगी इंशाअल्लाह स्क्रीन पर। और ये बहरूज़ साहब ने हमारे लिए ये तस्वीर तेहरान से ही भेजी है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, ये इन्होंने ड्राइंग की है। बिल्कुल ये बहुत खूबसूरत एक गुलाब की उन्होंने बनाई है तस्वीर, और साथ लग रहा है जो उसका गमला भी आई थिंक शीशे का है, या वो भी उन्होंने खुद ही उसको भी खुद ही ड्राइंग किया है। बहुत खूबसूरत है और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी मेहनत करके इतनी खूबसूरत सी तस्वीर आपने हमारे लिए भेजी। और लगता है कि आप पेंटर हैं और हमेशा ही इतनी प्यारी प्यारी सी पेंटिंग्स आप करते हैं और हमारे लिए भेजते हैं। ये भी बहरूज़ साहब ने ही तेहरान से हमारे लिए भेजी है ड्राइंग करके, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ये भी एक आर्ट होता है जो हर इंसान के अंदर नहीं होता। हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ सलाहियतें होती हैं। किसी के अंदर पेंटिंग की अच्छी सलाहियत होती है तो दूसरे इंसान में किसी दूसरी चीज़ की। तो ये बहुत खूबसूरत है, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगली तस्वीर की जानिब चलेंगे और देखेंगे कि किसने और कहाँ से हमारे लिए इरसाल की है। तो ये तस्वीर भी बहुत ही खूबसूरत है। रुतबा ने पाकिस्तान से हमारे लिए ये तस्वीर भेजी है और एक प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है, फ़ोन पे किसी से बात करिए। तो इस एज में बच्चों को जो है ना वो मोबाइल का बहुत शौक़ होता है और वो उसे शायद बहुत अच्छा लग रहा है जो उसने अपने कान के साथ फ़ोन लगा के तस्वीर बनवा के भेजी है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, कितनी खूबसूरत सी तस्वीर आपने हमारे साथ शेयर की। ये भी रुतबा ने ही हमारे लिए तस्वीर भेजी है, शायद उनकी सिस्टर ने भेजी हो या उनकी अम्मी ने भेजी हो। बहरहाल जिसने भी भेजी है बहुत खूबसूरत तस्वीर भेजी है और पीछे जो उसकी बैक है, जो मंज़र नज़र आ रहा है वो तो काबिल दीद है, बहुत ही खूबसूरत है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर अगली कोई तस्वीर है तो जी आई थिंक तस्वीर ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज हम अपने मेहमान को जल्दी ही लेंगे इंशाअल्लाह लाइन पे।
अगर हमारे मेहमान हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं तो अपने मेहमान से पहले बात करते हैं, नहीं तो फिर अपने मौजू की जाने बढ़ते हैं। वैसे तो बहुत सारी मसाजिद हैं, लेकिन ये मस्जिद इन तमाम मसाजिद में से बहुत नुमायाँ, खूबसूरत और मुख्तलिफ है। ये मस्जिद सैर व सियाहत करने वालों के लिए एक बहुत ही पुरकशिश मुकाम है। ये फ़न व महमारी की दुनिया में एक दिलकश शाहकार है। ये मस्जिद वान मेन में जजीरे पर मौजूद मीरास इस्लामी पार्क में वाक़ है। इस मस्जिद की तामीर 2006 से शुरू हुई और 2008 में इसे मुकम्मल किया गया, जिस पर तकरीबन $80 मिलियन की लागत आई। 2008 में ही सुल्तान ज़ैनुल-आबिदीन के हुक्म से इस मस्जिद को तमाम आम व खास के लिए खोल दिया गया। इस मस्जिद की खास बात यह है कि इसके बाहर वाली दीवारें क्रिस्टल की हैं। इसी वजह से इसे क्रिस्टल मस्जिद का नाम दिया गया। इस मस्जिद में 15,000 तक अफराद एक टाइम में नमाज पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, आज के मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फैज़ान अली जाफ़र साहब हिंदुस्तान से। हम उनको उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में आपको बहुत बहुत कहेंगे खुशामदीद, और आपका बहुत शुक्रिया कि जब भी हम आपको ज़हमत देते हैं तो आप अपने कीमती औकात में से टाइम निकाल के ज़रूर हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। अगर थोड़ी सी अपने साथियों से कहूँ कि आवाज़ ज़्यादा की जाए, मैं डॉक्टर साहब की आवाज़ सुन नहीं पा रही हूँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का हमारा मौजू है मदद करना, दूसरों की हेल्प करना। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि दूसरों की मदद करना कितना ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत और अहमियत पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। सबसे पहले तो इस मुबारक इज्तिमा से दुआ के साथ मैं सभी नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। जहाँ तक इस मदद और हेल्प के ज़रूरत और अहमियत का ताल्लुक़ है, अगर मैं ये बात कहूँ तो मुबालगा ना होगा कि ये दुनिया की जितनी भी ज़िबाइश है या रौनक है, चकाचौंध है, तरक्की है और आराइश है, खूबसूरती है, ये सब की सब मरहून मिन्नत है एक दूसरे की मदद करने पर। यानी एक दूसरे ने मिलकर मदद की तो ये दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता हुई, इतनी खूबसूरत बनी। अब वो मदद करने में छोटा हो बड़ा हो, सब ने एक दूसरे की मदद की, तब जाकर ये दुनिया इतनी बारौनक बनी है। अहमियत के हवाले से अगर देखा जाए इस्लामी नुक्ता नज़र से, वैसे तो हर मज़हब में, हर फ़िरके में अगर आप देखें तो मज़हब की अहमियत व ज़रूरत पर सभी के यहाँ इत्तेफाक नज़र आपको मिलेगा। इस्लाम में अगर देखें तो इस्लाम का सबसे बड़ा सरचश्मा कुरान को माना जाता है। कुरान में मुख्तलिफ और मुतअद्दिद मकामात पर मदद करने की अहमियत को बयान किया गया है, इन्फाक करने की अहमियत को बयान किया गया है। बस एक आयत मैं बयान कर दूँ, उसकी तरफ इशारा कर दूँ। एक आयत है सूरह बकरा की 274वीं आयत। इसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। यानी वो लोग जो अपने माल में से इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, रात में या दिन में,
चाहे ज़ाहिरी तौर पर चाहे बातनी तौर पर, उनके लिए उनके परवरदिगार के नज़दीक एक बेहतरीन और बड़ा ही अज्र रखा गया है। और फिर एक दूसरी आयत है जिसमें इरशाद होता है फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से सबकत हासिल करो, आगे बढ़ो नेकियां हासिल करने में, यानी तशवीक दिलाई गई है, हौसला अफजाई की गई है परवरदिगार आलम की तरफ से। और एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, वो भी मैं बयान करना चाहता हूँ, जिससे अंदाज़ा होगा कि इबादत, नमाज रोज़ा वगैरह तो ये इबादत है, लेकिन असल इबादत जो है वो दूसरों की मदद करना है। रिवायत बड़ी खूबसूरत है, वो ये है कि अल्लाह ने जब हज़रत आदम को ज़मीन पर भेजा तो एक वो मौका आया कि अल्लाह ने जिब्रील को हज़रत आदम के पास भेजा, और जिब्रील आया, आने के बाद उसने हज़रत आदम से कहा, ए आदम, अल्लाह ने आपको पहले सलाम भेजा है, उसके बाद अल्लाह ने कहा है कि अगर अल्लाह तुम्हारे दरवाजे पर आए और सवाल ये करे कि मेरे पास कपड़ा नहीं है तो क्या तुम कपड़ा दोगे? अब ऐसा जैसे ही सुना हज़रत आदम ने वो काँप गए कि अल्लाह तो सबको कपड़ा देता है, उसको कैसे ज़रूरत हो जाएगी कपड़े की। लिहाजा फिर जिब्रील ने कहा, अल्लाह ने यह भी कहा है कि आदम, अगर परवरदिगार आलम आए और कहे कि मैं भूखा हूँ तो क्या तुम उसको खाना दोगे? तो फिर वो घबरा गए कि ये कैसा सवाल है, अल्लाह तो सबको खाना देता है, वो राज़िक है, तो सबको खाना देने वाला, ये कैसा सवाल है। फिर परवरदिगार आलम की आवाज़, वो जिब्रील ने कहा परवरदिगार आलम कहता है, ए आदम, अगर अल्लाह आए और कहे कि मेरे पास मकान नहीं है तो क्या तुम मकान दोगे? तो वो आदम घबरा गए कि परवरदिगार से इसका इंकिशाफ कीजिए, और ये क्या राज है, ये कैसे सवालात हैं। तो जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ये कहना चाहता है कि देखो, जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी हाजतमंद, कोई भी ज़रूरतमंद, कोई भी नियाजमंद आए, फ़कीर मिस्कीन कोई भी आकर हाथ फैलाए और इस तरीके से सवाल करे, तो ये ना समझना कि वो अल्लाह का बंदा है, बल्कि ये समझना कि खुद खुदावंद आलम तुम्हारे दरवाजे पर आया। ये बहुत ही अहम और बड़ी अजीब रिवायत है, बड़ी खूबसूरत रिवायत है। इससे आपको अहमियत और ज़रूरत का अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी बड़ी और कितनी अजीम इबादत है दूसरों की मदद करना। फिर अब हदीस भी एक बयान कर दूँ, पैगम्बर इस्लाम की एक हदीस है, बहुत खूबसूरत हदीस है, मन समिअ रजुलन युनादी या लल मुस्लिमीन फलम यजिबहु फलैसा बिमुस्लिम। यानी क्या मतलब, यानी अगर कोई शख्स किसी हाजतमंद की फरियाद को सुने और उसकी फरियाद को सुनकर उसका जवाब न दे, यानी उसकी हाजत रवाई न करे, तो ऐसा शख्स मुसलमान नहीं। और इसमें सोचने और समझने की बात ये है कि पैगंबर इस्लाम ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि वो आवाज़ देने वाला कोई मुसलमान हो, कुछ नहीं कहा है, किसी भी फ़िरके का हो, किसी भी मज़हब का हो, कोई भी किसी फ़िरके किसी मज़हब का अगर किसी मुसलमान से हाजत रवाई तलब कर रहा है, हाजत तलब कर रहा है, अपने बुरे वक्त में कुछ मांग रहा है, मदद तलब कर रहा है, तो पैगंबर कह रहे हैं कि तुम उसकी आवाज़ सुन रहे हो और जवाब नहीं दे रहे हो, तो गोया तुम मुसलमान नहीं हो। अब ज़रा इससे अंदाज़ा लगाइए। और चौथी बात ये बयान कर दूँ इसकी अहमियत और ज़रूरत के हवाले से, मदद करना एक फितरत इंसानी है, यानी इंसानी फितरत में शामिल है मदद करना। आज बिलखुसूस आप उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। उसका मुशाहिदा कैसे कर सकते हैं? ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जो नफ्सा नफ्सी का आलम है, जो हम देख रहे हैं, आप लोग भी मुशाहिदा कर रहे होंगे कि बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हर इंसान दौड़ लगाए हुए किस तरीके से मैं किसी की जान बचाऊं, किस तरीके से मैं किसी की मदद करूं, उसमें ये नहीं देख रहा है कि कौन किस मज़हब का है। हर इंसान दौड़ रहा है, कौन परेशान हाल है, कोई परेशान हाल ना हो, किसी की जान बच जाए, अगर मुझसे कुछ हो सके तो मैं कर सकता हूँ। ऑक्सीजन की कमी है वो मुहैया करा दूँ, दवा की कमी है वो मुहैया करा दूँ। हाँ, और ऐसे कुछ मकामात ऐसे भी मिले हैं यहाँ पर कि इंसान मसलन हिंदू मज़हब है और वो उसका इंतकाल हो गया तो उसके आस पड़ोस उससे रिश्तेदार उसको कोरोना की वजह से उसको मदद और हेल्प के लिए आ नहीं रहे हैं। उसकी मदद किसने की? एक मुसलमान शख्स ने आकर उसकी मदद की, यानी उसके रस्म व रिवाज के मुताबिक जाकर उसको जलाया और उसके जसद को आग लगाई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ऐसे हालात होते, यानी एक फितरी
इंसान की फितरत में दाखिल है एक दूसरे की मदद करना। अब इससे आप इसकी अहमियत और ज़रूरत का जी अंदाज़ा डॉक्टर साहब। लगा अच्छा डॉक्टर सकते हैं। साहब, जहाँ मदद करने को इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल है और इतना तकद्दुस, यानी आपने जैसे खुद ही अभी बताया कि खुदा को यानी बंदे के साथ तशबीह दे के कहा गया कि अगर खुदा आता है तुम्हारे दर पे, यानी तुमसे कुछ चीज़ तलब करता है, कुछ चीज़ मांगता है, यानी इतनी ज़्यादा अहमियत और इतना ज़्यादा तकद्दुस दिया गया इसको। यानी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है बहुत सारी चीज़ों की, मुश्किलात में भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए वो किसी से अपनी मुश्किल को शेयर नहीं करते। या उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो मदद करने को अपने सिर्फ फेमस होने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो कैसे दूसरे की हेल्प की जा सकती है? वो लोग जो अपनी इज़्ज़त नफ्स की खातिर दूसरों से हेल्प भी नहीं ले सकते, तो उनकी हेल्प कैसे की जा सकती है? और इन चीज़ों को मद्देनज़र हमें कैसे रखना चाहिए ताकि अगले की इज़्ज़त नफ्स भी मुजरू ना हो? और कितना गलत है, कितना गुनाह है दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को मुजरू करके अगर हम उसकी हेल्प करते हैं, उसके साथ सेल्फ़ी लेते हैं या सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो कितना ज़्यादा गुनाह है और कितना ज़्यादा ये गलत बात है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बड़े अफ़सोस की बात है कि बड़ा गलत राइज हो गया है तस्वीर बनाना, फ़ोटो खींचना। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे अफ़राद हैं जो पोशीदा तौर पर मदद करते हैं। बिल्कुल, जहाँ ऐसा बहुत नहीं है कि अच्छे अफराद सभी भी अफ़राद मौजूद ऐसे। हैं हमारी जी, सोसाइटी जी। में। बहरहाल इज़्ज़त नफ्स का ख़्याल रखना चाहिए, और ख़ास तौर से जो जो अफ़राद मज़हब अहले बैत के मानने वाले हैं, उनको तो बिलख़ुसूस ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अइम्मा-ए मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अगर आप सीरत देखें तो उनकी सीरत में ये रहा है कि उनके इंतकाल के बाद, उनकी शहादत के बाद हमें पता चला है कि वो कितने अफ़राद की बिल्कुल, सरपरस्ती बहुत करते सारे थे, ऐसे कितने अफराद अफ़राद मौजूद की हैं। वो मदद करते थे। लिहाज़ा हमें उनकी सीरत पर अमल करते हुए चलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुददार होते हैं, इज़्ज़त नफ्स का उनको बहुत ख़्याल रहता है, जबकि परेशान हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे जो एनजीओज़ हैं, फलाही इदारे हैं, जो तंज़ीमें हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनकी मदद के लिए एक काम यूँ करना चाहिए। चूँकि जो लोग इस तरीके के खुददार होते हैं, वो आम तौर से बेरोज़गार होते हैं बिल्कुल। और उनको कोई इस तरीके का वसीला नहीं होता। लिहाज़ा वो ये चाहते हैं कि मैं फ्री में कोई चीज़ नहीं लेना चाहता हूँ। लिहाज़ा उनके लिए ये एनजीओज़ और फलाही इदारों को ये करना चाहिए, कोई छोटा-मोटा रोज़गार उनको फ़राहम किया जाए और उसके तहत जितना हो सके उनको इनाम के तौर पर मौका-ब-मौका जो सैलरी दे वो तो है ही, और इनाम के तौर पर मौका-ब-मौका ईद के मौके पर उसको जितना ज़्यादा हो सके दिया जा सकता है। यानी ऐसे खुददार आदमी के लिए ये रास्ता इंसान अपना सकता है, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे इस तरह ये रास्ता अपनाया जाएगा तो उनकी इज़्ज़त नफ्स पर हर्फ नहीं आएगा बिल्कुल। और वो बखुशी इन कामों को अंजाम देंगे। बिल्कुल ऐसे। जी। अच्छा, माशरे में दूसरों की मदद करने को हम कैसे राइज कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ हम देखते हैं बहुत सारे लोग मुश्किल में हैं, उनकी ज़रूरत है, लेकिन एक इंसान के पास यूँ कहना चाहिए कि बिल्कुल 2 टाइम का शायद खाना भी ना हो उसके पास, और एक तरफ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत होता है। तो आप क्या समझते हैं दौलत की तकसीम के बारे में अगर कहूँ तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या यूँ कहूँ कि कैसे सोसाइटी में मदद करने को राइज कैसे किया जा सकता है? देखिए, ये मुआशरे में कैसे इस चीज़ को रिवाज दिया जाए, 4-5 चीज़ें हैं जिसको अगर हम फॉलो करें, उस पर अमल करें, तो हम राइज कर सकते हैं इस चीज़ को, यानी दूसरे की मदद करने को। एक तो सबसे पहले ये है कि मुसलमान मुआशरे में सबसे पहला काम ये है कि हम जिस कुरान को मानते हैं, जिस पैगंबर को मानते हैं, जिस इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं, अगर वाक़ईन मानते हैं, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो दूसरों की मदद के सिलसिले में है। इन बातों को जितना हो सके और उनकी सीरत को जितना हो सके, जिस तरीके से हो सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। इसलिए कि बहुत से ऐसे अफराद हैं जो नहीं जानते, जो आम अफराद हैं। लिहाजा जितना ज़्यादा हो सके इनकी बातों को और इनकी सीरत को
जो मदद करने के हवाले से है वो आम किया जाए। प्रोग्राम करके, सेमिनार करके, सोशल मीडिया के ज़रिए से या मजालिसों महाफिल के ज़रिए से हम जितना हो सके उसको आम कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ़लाही इदारे, NGOज़, तंजीमें, ट्रस्ट का क़याम करके हम इसको मुनज़्ज़म तरीके से और रिवाज दिला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत से ऐसे तसव्वुर हैं मदद को लेकर जो गलत तसव्वुर राइज है। मान लीजिए लोग कहते हैं कि यार क्या मदद करते हो, तुम्हारे पैसे में कमी हो जाएगी, इससे अच्छा है कि तुम बिजनेस कर लो, तुम्हारा और पैसे में इजाफा होगा। इस तरीके से तसव्वुर, या ये कि क्या इन लोगों की मदद करते हैं, ये लोग खा के भूल जाते हैं। इस तरीके के गलत तसव्वुर की जगह हमें मुस्बत तसव्वुर को लाने की बिल्कुल ज़रूरत मदद है करनी और चाहिए, बिल्कुल मदद करनी चाहिए, खुदा के लिए करनी चाहिए और खिला के याद रखवाने के लिए नहीं करनी चाहिए, अपना नाम बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती औकात में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह आगे भी हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। आज के लिए हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा नाज़रीन, हमेशा ही डॉक्टर साहब बहुत मुफीद गुफ्तगू करते हैं और मुस्तफ़ीद हुए होंगे यकीनन। आप भी, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे और फिर हम मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हम आपकी तरफ से भेजी गई वीडियोस को शामिल करेंगे और देखेंगे कि पहली वीडियो जो हमें मौसूल हुई है किसने और कहां से भेजी है और क्या बताने की कोशिश की है। और अब हम जो है वो इस गली के अंदर जाएंगे। यहाँ पे रोल, समोसे सारे जो है वो फ्राई होके भी मिल रहे हैं और अगर आपको कच्चे लेके जाने हैं तो भी यहाँ पे सारे मिलेंगे आपको। ये देखिए, ये देखें, ये आलू के पकोड़े हैं, ये मिर्चें हैं, ये आलू के समोसे हैं, ये कीमे के समोसे हैं, ये वॉन्टॉन है और इसके अलावा ये कोन है, ये समोसे हैं। ये क्या बना रहे हैं भाई? ये मालपूरा बन रहा है भाई। मालपूरा एक जो है वो मीठी आइटम है, मीठी डिश होती है। हाँ, ये किसके साथ होती है? कुमेल के साथ होती है खाने। सही है भाई, ये मालपूरा बना रहे हैं और मालपूरा वाकई बहुत अच्छा होता है, हमारे घर पे भी बनता है। और ये यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं समोसे। डिफरेंट तरह की जो फ्राई आइटम है वो यहाँ पे सारी मिल रही है। ये स्टिक बोटी है, क्या है भाई? ये मीठे दही भले हैं, ये मीठे दही भले हैं। बस यहाँ आपका भाई आके पिघल जाता है रोज़े में। ये चीज़ें जब नज़र आ जाए ना, कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता रोज़े में। जब आपको कोई कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह नज़र आ जाए। ये देखिए, ये पानी पूरी है। एक पैकेट में कितनी पूरियाँ होती हैं? 12 होती हैं। और ये एक पैकेट कितने का होता है? 60 रुपये का एक पैकेट होता है। ये लिम्का है भाई। रात को लोग आपको जो है ना, लिम्का वालों के ऊपर जो है ना बहुत नज़र आएंगे, क्योंकि गर्मी के अंदर जो है ना लिम्का बहुत पीते लोग यहाँ पे।
ये तो बहुत मज़े की वीडियो थी और इस वीडियो में तो आपने पूरी इफ्तारी के आइटम्स बता दिए और देख के जैसे इंसान को और ज़्यादा यूँ कहें कि रोज़ा लगने लग जाए, क्योंकि खाने का दिल करने लग जाए। रमज़ान में स्पेशली बहुत ज़्यादा बाज़ारों में चहल पहल होती है और उसके अलावा शाम के टाइम इफ्तारी की चीज़ें हर तरफ बिक्री होती हैं, बहुत मज़ा भी आता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा एहतियात भी करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें आप खाएंगे तो बीमार भी हो जाएंगे। अगर आप स्पाइसी चीज़ें खाते भी हैं, समोसे पकोड़े इस्तेमाल करते भी हैं, तो साथ में आपको चाहिए कि ठंडे आइटम्स, ठंडी चीज़ें भी इस्तेमाल करें, ताकि वो जो गर्मी है ना, वो कम से कम आपकी सेहत पर उसका कम से कम असर पड़े। अगली वीडियो की जानिब चलेंगे, देखेंगे कि क्या है और किसने और कहाँ से हमारे लिए भेजी है। ये वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की, उन्होंने हर चीज़ खाने की दिखाई, बारबेक्यू दिखाया, समोसे पकोड़े चाट हर चीज़ ही। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस तरह से कोई चीज़ बनाते हैं या स्ट्रीट फूड कोई खाते हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसी जगह से ख़रीदें जहाँ पर सफाई का ख्याल रखा जाता हो, क्योंकि आपकी सेहत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी सेहत होगी तो आप खाना खाएँगे तो आपको मज़ा आएगा, नहीं तो वो खाना आपके लिए महंगा साबित हो जाएगा। तो अगली वीडियो की जानिब चलेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या दिखाने की कोशिश की हमारे नाज़रीन ने। नाज़रीन, जैसे पहले हमने अपनी एक अभी डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई मलेशिया की, वो मस्जिद थी क्रिस्टल मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मारूफ़ है वो मलेशिया में। तो इसी तरह ये मस्जिद अभी जो आप देख रहे थे ये मिस्र में मौजूद है। वहाँ की यूँ कहें कि बुज़ुर्गतरीन सबसे बड़ी मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है, और इसकी नक्काशी भी आप देख रहे थे कितनी खूबसूरत है। और जो सियाह हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर विज़िट करने जाते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं, वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। और ये मस्जिद जो है वो, इसका नाम मैं आपको बताती चलूँ, अबू अल अब्बास अल मिस्री के नाम से ये मस्जिद है और उसने 1775 में ये मस्जिद बनवाई। एक और वीडियो हमारे पास अभी मौजूद है, हम अपनी अगली वीडियो की जानिब चलेंगे, देखेंगे कि वो किसने और कहाँ से भेजी है।
नाज़रीन, ये भी बहुत खूबसूरत सी वीडियो थी। जो लोग भी हमारे साथ अपनी वीडियो शेयर करते हैं, पिक्चर्स शेयर करते हैं या हमें मैसेजेस भेजते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी बहुत सारे मैसेजेस आ भी रहे हैं और भी आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। हमारा स्क्रीन पे नंबर दिखाया जाता है वक्तन फ़क्तन। तो मैं खैर बात कर रही थी हेल्प करने के हवाले से, मदद करने के हवाले से। तो हमें मदद करने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान बड़ा होकर तब ही अच्छे तरीके से कोई अच्छा काम अंजाम दे सकता है जब उसको बचपन में वो काम सिखाया जाता है। और आजकल के कपल्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, वो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाते। कोई मुश्किल पेश आती है तो एक दूसरे कोऑपरेट नहीं कर पाते किसी मामले में। उसकी रीज़न ये होती है कि बचपन में उनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार ही सिर्फ दिया जाता है और उनको दूसरों की हेल्प करना नहीं सिखाया जाता। शोहर की हेल्प करना हो या बीवी की हेल्प करना हो, तो जब हेल्प हम बचपन से नहीं सिखाएंगे करना, तो बड़े होकर भी फिर इंसान दूसरों की हेल्प नहीं कर पाता। एक सेगमेंट शामिल करते हैं, वापस आते हैं और फिर हम पैगामात की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, अभी हम आपके पैगामात शामिल करेंगे और बहुत खूबसूरत खूबसूरत से पैगामात और बहुत सारी दुआएं मिली हैं आज के पैगामात में हमें, और उसके साथ साथ ही बहुत सारी खूबसूरत सी तस्वीर भी हमारे नाज़रीन ने हमारे साथ शेयर की हैं। शफ़क़त मोहम्मद साहब श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह आज भी आप हमारा साथ दे रहे हैं। कुछ तस्वीर आपने भेजी हैं, इंशाअल्लाह हम अपने आगे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे आपकी तस्वीर को। और उसके बाद हमेशा की तरह हाँ ज़मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो कहते हैं कि मेरी तस्वीर प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में शामिल नहीं की गई। इंशाअल्लाह हम अपने अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपकी तस्वीर शामिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम होता है, इस टाइम में जितनी तस्वीर हम शामिल कर पाते हैं वो करते हैं और फिर बाकी तस्वीर हम अगले प्रोग्राम्स के लिए छोड़ते हैं। लेकिन वो फिर आगे माशाल्लाह आपकी और तस्वीर इतनी आ जाती हैं कि बहुत दफ़ा टाइम की वजह से शामिल नहीं कर पाते। हम माज़रत चाहेंगे आपसे, आप इतनी मोहब्बत से भेजते हैं तो हमें चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम आपकी तस्वीर को शामिल करें, और हमारी कोशिश हमेशा होती है कि हम आपकी सारी तस्वीर को शामिल करें। लेकिन क्योंकि सबकी तस्वीर शामिल करनी होती है तो बाज़ औक़ात मिस हो जाती है कोई, हम आपसे माज़रत चाहेंगे। और उसके साथ साथ मोहम्मद हनीफ़ा साहब हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह मोहम्मद काशिफ साहब पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी तस्वीर शामिल न करने का गिला कर रहे हैं। आपके गिले को भी इंशाल्लाह हम ज़रूर दूर करेंगे बहुत जल्दी। और उसके साथ नूरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि सलाम, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं अपनी फैमिली के साथ देखता हूँ।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस लायक समझते हैं, हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ करते हैं और बैठ के हमारा प्रोग्राम भी देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह और भी हमारे जो नाजरीन हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे हमारे नाजरीन ने पैगामात भेजे हैं, तस्वीर भेजी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इस ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, हम अगले प्रोग्राम्स में आपकी तस्वीर भी ज़रूर शामिल करेंगे। अभी मैसेजेस का जो हमारा सेगमेंट है यहाँ पर अपने अख्ताम को पहुँचेगा। एक सेगमेंट शामिल करते हैं, वापस आते हैं और फिर थोड़ी सी हम अपने मौजू पे दोबारा बात करते हैं। अच्छा, बच्चों की हेल्प करने के बारे में मैं बात कर रही थी कि बच्चों को हम हेल्प करना सिखाएंगे तो तभी वो बड़े होकर दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम ख़ुद दूसरों की हेल्प करते हों। बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं। बच्चे की पहली दरसगाह उसका घर होता है, उसकी माँ की गोद होती है और वहाँ से जो चीज़ें वो सीखता है वही जाके वो बाहर करता है। लेकिन जिन घरों में हेल्प एक दूसरे की नहीं की जाती, बीवी शौहर की हेल्प नहीं करती या शौहर बीवी की हेल्प नहीं करता, तो आप खुद सोचें कि बच्चा क्या सीखेगा उस घर में। और बाहर जब हम किसी की बाहर हेल्प नहीं करेंगे तो वो बाहर भी किसी की हेल्प नहीं करेगा और इसी तरह घर में भी वो हेल्प नहीं करेगा। ये कोई बुरी बात नहीं होती। अगर शौहर बीवी की किसी काम में हेल्प कर देते हैं तो वो उनका अपना घर है। अपने घर को खुशहाल घराना बनाने के लिए कभी कभी इंसान को थोड़ी सी जहमत करनी पड़ती है, थोड़ा सा काम करना पड़ता है। इससे कोई छोटा नहीं हो जाता और ये आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। आपका बच्चा आपसे सीखेगा, वो एक अच्छी शख्सियत बन पाएगा, वो दूसरों की हेल्प कर पाएगा। लेकिन जब हम नहीं सिखाएंगे बच्चे को हेल्प करना तो हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बड़ा हो के बहुत अच्छा इंसान बन जाए, बख्शंदा बन जाए, दूसरों मेहरबान इंसान बन जाए, दूसरों की हेल्प करने वाला इंसान बन जाए। तो घर में सबसे पहले उसके सामने आप खुद उसके आइडियल बने, उसके सामने जो है वो आप एक दूसरे की हेल्प करें। उसके बाद बच्चों से घर के काम आप करवाएं, छोटे छोटे काम आप करवाएं। जो बच्चा कर सकता है वो काम आप बच्चे से करवाएं, जैसे दस्तरखान लगाना हो गया, खाना लगवाना हो गया और बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे काम। उससे बच्चे में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होता है और वो एहसास ज़िम्मेदारी आगे तक उसके साथ जाता है। एक सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे और फिर अपनी गुफ्तगू का हम आगे बढ़ाएंगे।
अच्छा, हम मदद करने के ज़ाहिरी जो फ़ायदे हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मदद करने से इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर भी बहुत असर पड़ता है? शायद कभी गौर ना किया हो, लेकिन असर पड़ता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बाज़ दफ़ा इंसान को, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। किस तरह से आपकी ज़हनी सेहत पर इसका असर पड़ सकता है? जब इंसान किसी की हेल्प करता है तो इंसान के दिमाग में एक तब्दीली रोनमा होती है, एक मुस्बत तब्दीली रोनमा होती है, जिसका ताल्लुक डायरेक्ट आपकी खुशी से मरबूत होता है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि इंसान को बहुत अच्छा फ़ील होता है, और जब इंसान को अच्छा फ़ील आता है तो इंसान खुश होता है। यानी दूसरों की मदद करना आपको हैप्पी रहने में मदद करता है, और उसके साथ साथ आपकी तन्हाई को दूर करता है, और अपनी आपकी अहमियत क्या है, आप क्या कर सकते हैं, इसका भी आपको अंदाज़ा हो जाता है, और आपको पता चलता है कि मैं भी किसी की हेल्प कर सकता हूँ, मेरा वजूद भी फ़ायदेमंद है, और मैं भी वैसे नहीं हूँ, मैं भी किसी की हेल्प कर सकता हूँ। उसके साथ साथ ही जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरे भी आपसे खुश होते हैं, अल्लाह ताला भी आपसे खुश होता है, आप डिप्रेशन से बचे रहते हैं, आपको करने के लिए कुछ होता है। जब आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के तहत आप आगे चलते हैं, आपके माइंड में वो अच्छी चीज़ें चल रही थी, वो काम, आपका मकसद चल रहा होता है, आप डिप्रेशन से दूर रहते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से आप दूर रहते हैं, ज़हनी तनाव का शिकार नहीं होते आप। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा प्रोग्राम भी आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ हो इंशाअल्लाह। अगले प्रोग्राम में फिर एक नए मौजू के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। खुदा हाफिज़।